जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MHGS अड्डा पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सभी के लिए मैं दुआएं करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें और जल्द से जल्द अपने मकसद में आप लोग कामयाब हो जाएं। और एक बात, वीडियो को आप लोग स्किप मत किया कीजिए। स्किप करने से आप लोगों को जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो चीज़ आप कहीं ना कहीं आप मिस कर दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। और बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देते हैं आज आपको संविधान से रिलेटेड या व्यवस्था से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक संग्रह, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके क्वेश्चन खाक भी देखेंगे, उस सारे एग्जामों में सारे क्वेश्चन आए हैं और ये खासतौर से SSC GD UPP अदर एग्जाम, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि फूट डालो राज करो कि नीति का पोषक अधिनियम है। भाई किस अधिनियम के द्वारा है? ठीक है, तो उत्तर में देखिए लिखा है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम क्या है, किस अधिनियम में है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, चलिए पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, आराम से बातों को सुने और आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन चल भी रहा है, इसे आप लोग नोट डाउन करते रहें और एग्जाम के जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अभी तो पढ़ ही लीजिए, पर एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। अदर जितने भी GS के क्वेश्चन हैं, हम सारी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें आपको देंगे। सिर्फ संविधान से ही नहीं, सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे हर सब्जेक्ट से। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ लगना होगा। आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? क्वेश्चन क्या है फिर सुन लीजिए। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? उत्तर में है 1909 में। इससे पहले वाली क्लास में देखिए मैंने 1773 से कितने सारे क्वेश्चन बने थे, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बना 1909 में। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्किप मत करें, पूरी बात देखें। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट की क्लासेस है, आराम से आप लोग हंसते बोलते देख सकते हैं, लिख सकते हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे? क्या पूछ रहा है? प्रथम भारतीय कौन कौन थे, कहां पर नियुक्त होने वाले? तो इंग्लैंड की भारत परिषद में। ठीक है, तो इसके उत्तर है KC गुप्ता तथा सैयद हुसैन विलग्रामी। ये 2 ऐसे भारतीय थे जो इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 आ गया है, आप लोग लिखते भी रहे और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की, प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका भी आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा? 1919 के द्वारा। ठीक है, सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। जो भी तरह की प्रॉब्लम होती हो, आपको किसी भी तरह को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपसे कांटेक्ट में हूं आपके। ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन के आंसर जरूर देंगे। फिर देखिए
प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे। अभी क्या था कि पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर क्या था कि द्वैध शासन की स्थापना, अब क्या पूछा जा रहा है, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे। इसका क्या उत्तर है कि लियोनिल कार्टिस। लियोनिल कार्टिस जो थे वो द्वैध शासन के जन्मदाता थे। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। बना, ठीक है, बना, स्थापना हुई, लेकिन किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था प्रांतों में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका उत्तर होगा सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। मूडी मैन, ठीक है, इसका उत्तर क्या है, सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार, वोट देने का अधिकार, ठीक है, जिसको मताधिकार कब दिया गया, मतलब कब महिलाओं को भारत में, महिलाओं को सर्वप्रथम कब मताधिकार कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 1919 में। क्या उत्तर होगा, 1919 में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका फ़ायदा सभी लोग उठा लें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा, बर्मा जो है भारत से अलग हुआ। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में लिखा है, आप लोग ध्यान से देखें, प्रश्न नंबर 11 में प्रश्न नंबर 11 में लिखा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है। क्या है क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको हर बात समझ में आ रही होगी। अगर मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वॉइस अगर क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर सुधार करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है, वीडियो भी आपके सामने बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में चल रही है, तो प्लीज़ फिर भी आपको अगर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर ले, कमेंट्स करें, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। और जो भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा जरूर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, लिखा है कि भारत का संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर होगा 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में। तो 1 अक्टूबर 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ये चीज आप ख्याल रखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, यूपीपीएससी हो, यूपीटीपीएससी हो, और जो आपके आगामी एग्जाम अभी लेटेस्ट होने वाला है एसएससी जीडी, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में दो सदनी
विधानमंडल स्थापित किया गया? तो इसका क्या उत्तर होगा? 8 प्रांतों में। वो 8 प्रांतों का नाम क्या क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन 8 प्रांतों का नाम भी आप देखें और अपनी कॉपी नोटबुक में जरूर नोट करें। तो 8 प्रांतों का नाम है बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास। ये 8 प्रांत है जहां पर द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 हमने बताया। देखिए उसमें लिखा है कि भारत प्रतिशत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में आपको दिख रहा होगा कि लिखा है कि 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। उत्तर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। सॉरी। देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 16 में है, आपके सामने देखिए। प्रश्न नंबर 16 में लिखा है कि संविधान निर्माण हेतु निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन, देख लीजिए कि संविधान निर्माण हेतु निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो भारत आया था मार्च 1946 में। इसका आंसर है। आइए प्रश्न नंबर 18 देखिए। 18 में लिखा है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो बहुत ही आसान है ये, 389। ठीक है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर में होगा इसका 389 में। अगर आपसे ये पूछे कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, शामिल ही नहीं हुए, तो आप लोग याद कर सकते हैं ओवैसी साहब का एरिया जो हैदराबाद है नहीं? समझ में? ओवैसी साहब किसी की बात तो मानते नहीं ना भाई, वो अपनी बातें करते हैं, जो भी बातें हैं क्या है क्या नहीं भाई, उसकी मुझे राजनीति से इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन बस मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप याद कैसे कर सकते हैं। जब पूरे की संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ कौन सी रियासत, तो आप ओवैसी साहब को याद करिएगा, तो उन्हीं का एरिया है हैदराबाद। आइए आज के क्लास का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में है प्रश्न नंबर 20 में ये पूछ रहा है, और जाते जाते मैं आपसे पहले एक चीज बात करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी क्लास से जरा भी फायदा मिल रहा हो, जरा सा भी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की महान कृपा कीजिए आप लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि हर एक बच्चा इस क्लास का फायदा ले सके। अकेले ही अकेले आप लोग फायदा ना उठाएं, अपने दोस्तों में भी बांटिए, क्योंकि खुशियां तभी मिलती है जब किसी का साथ देकर किसी गिरते हुए इंसान का हाथ पकड़ के चलना हो, तभी जिंदगी में ज्यादा अच्छी खुशियां मिलती हैं। तो मकसद वही है कि आप लोग भी दोस्तों में शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो आइए आज के क्लास की हम लोग आखिरी आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में लिखा है, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था?
इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़िए ताकि जल्द से जल्द आप सक्सेस हो। मेरी यही मनोकामना है कि आप जल्द अपने मकसद को पाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।